नमस्कार शिक्षक साथियों, आरएसके भोपाल द्वारा क्लास 5th एवं 8th की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे। वे प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथि क्या होगी, समय क्या होगा, शासकीय और अशासकीय सभी का समय और पेपर क्या एक जैसा होगा या अलग अलग होगा, प्रश्न पत्रों का निर्माण विद्यालय को करना है या आरएस के द्वारा ही पेपर प्रदान किए जाएंगे, प्रश्न पत्र किसे बनाना है, क्या प्रश्न पत्र हमें विद्यालय में बनाना है या आरएस के द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे, प्रश्न पत्र के साथ क्या उत्तर पुस्तिकाएं भी संलग्न होगी जैसा कि पिछले वर्षों में होता आया है। 2 in 1 हमें क्वेश्चन पेपर मिलते थे, क्या इस बार भी वैसी ही व्यवस्था होगी या कोई अलग से व्यवस्था की गई है, प्रश्न पत्र कितने नंबर के होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि अर्धवार्षिक परीक्षा होती है तो वह कितने नंबरों की होगी और कितने नंबरों के साथ में इस अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबरों का क्या उपयोग वार्षिक परीक्षा में भी होगा। अशासकीय विद्यालयों को क्या क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशासकीय के लिए काफ़ी सारे नियम नए दिए गए हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा उपरांत नंबरों को पोर्टल पर एंट्री करना है। जी हाँ, आपकी एग्ज़ाम के बाद जो नंबर बच्चों को प्राप्त होंगे वह आपको पोर्टल पर एंट्री करना है और हम सभी जानते हैं कि आरएस के पोर्टल इसके लिए निर्धारित किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर क्या वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि जुड़ेंगे तो कितना प्रतिशत वार्षिक परीक्षा में इसका नंबरों का वेटेज होगा। इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जिनका आंसर मैं आज आपको बहुत ही विस्तृत रूप से देने जा रहा हूं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 13/9/2023 को जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में आपको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5वीं एवं 8वीं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 हेतु यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे प्रथम हमारा बिंदु है अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम की सीमा। तो शासकीय शालाओं हेतु यह पत्र दोनों प्रकार से दिया गया है, शासकीय के लिए भी है और अशासकीय के लिए भी है। शासकीय शालाओं हेतु समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 5वीं एवं 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन। कुल मिलाकर यहाँ पर शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों की परीक्षा एक साथ 9 से 16 अक्टूबर 2023 के बीच में होगी। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। उसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस होगा अर्धवार्षिक परीक्षा का वह 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर होगा। अशासकीय शाला होती, यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग यदि अशासकीय शाला के संचालन करता हो तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से इस पत्र को पढ़ना चाहिए। प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ अशासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों को भी सम्मिलित किया गया है। मतलब लास्ट ईयर से इन सभी को भी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया था और सभी की बोर्ड पैटर्न पर 2022-23 में एग्ज़ाम हुई थी। एक रूपता की दृष्टि से इन शालाओं में भी कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाएगा। तो मतलब सभी की एग्ज़ाम यहाँ 9 से 16 के बीच में ही होनी है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, जिसका हम टाइम टेबल लास्ट में देखेंगे। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार
शाला स्तर पर ही निर्मित होंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। आपको यह जो कॉलम हम पढ़ रहे हैं या जो पैरा पढ़ रहे हैं वे पैरा अशासकीय शालाओं के लिए है। तो अशासकीय शालाओं के लिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके शाला स्तर पर ही प्रश्न पत्र निर्माण किए जाएंगे। प्रश्न पत्र की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में आपको जमा भी करना है निर्माण के उपरांत, और किस प्रकार से निर्मित करना है वह भी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसे निर्धारित समय सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 20 अक्टूबर 2023 तक, यह आपको डेडलाइन दी गई है, 20 अक्टूबर 2023 तक कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराएंगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएँ एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों की प्रत्येक शाला के कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाए एवं उक्त सभी शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बीआरसी में जमा कराया जाए। यहाँ पर आपको एक प्रमाणीकरण है जो कि जमा करवाना है कि प्रमाणित किया जाता है कि आपकी शाला उसका डाइस कोड में दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 के अवधि में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार का प्रमाणीकरण भी आपको 20 तारीख तक जमा करना है, 20 अक्टूबर तक जमा करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्रों को बीआरसी द्वारा संबंधित जिले के डाइट में जमा किया जाएगा एवं पावती प्राप्त की जाएगी। यह उनकी जवाबदारी है, आपको बीआरसी तक भेजना है। प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या रहने वाला है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एग्ज़ाम लेंगे तो किस प्रकार से यह एग्ज़ाम होगी, उसके पेपर क्या होंगे। तो वर्तमान शास्त्र में समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष के भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में नहीं होगा। यह आपको ध्यान देने का विशेष बात है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह 2 in 1 नहीं होगा, अपितु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पृथक पृथक रहेगी। उत्तर पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से प्रिंट कराकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह उत्तर पुस्तिका के लिए है। शासकीय एवं अशासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएँ अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 5वीं एवं 8वीं के सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान होगी। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि शासकीय और अशासकीय के लिए पेपर संबंधी नियम एक जैसे ही होंगे, अलग अलग नियम नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण। यह बहुत ही आईएमपी है। इन गाइडलाइन के अनुसार ही आपको प्रश्न पत्र डिज़ाइन करना है। यह अशासकीय के लिए है। विषय के कौशल लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न, बहुविकल्पी क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज़ पर आधारित क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन लेना है जो कि 1-1 अंक के होंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति 5 प्रश्न 1 अंक, अति लघुत्तरीय 6 प्रश्न 2 अंक और लघुत्तरीय 6 प्रश्न 3 अंक के, कुल मिलाकर यहाँ 18 हो जाएंगे। इसके दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न और 5 अंक, कुल मिलाकर यह 20 ये है, 18 ये है, 12 ये है, 5 सिंगल है और 5 और सिंगल है। कुल मिलाकर आपको 1-1 नंबर के 5 और 5 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यह आपको दिया गया कि इस प्रकार से आपको अपना प्रश्न पत्र डिज़ाइन करना है। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर व कौशल, तो कठिनाई स्तर इजी 30%, एवरेज 50% और डिफ़िकल्ट आपको 20% रखना है। समस्त यहाँ पर टिप दी गई है विशेष रूप से, समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। इससे बाहर आपको पेपर नहीं बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भंडार
क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। तो यह शासकीय के लिए है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदान की जाएगी, उसका मुद्रण कराया जाएगा और इस प्रकार से यह नियम सारे शासकीय विद्यालयों के लिए लागू होते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर से जिलों को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र के सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता होगी, उसके आधार पर ही पेपर डिज़ाइन होंगे और 20 सितंबर 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय सीमा में मुद्रण की कार्रवाई होना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण, यह शासकीय विद्यालयों के लिए है। जिला स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्न पत्र, कक्षावार विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी एवं जन शिक्षक के माध्यम से शालाओं को 7 अक्टूबर 2023 से पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध करवाई जाएगी। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ समय सीमा में पहुंचने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक या एवं बीआरसी का रहेगा। मतलब डीपीसी एंड बीआरसी मिलकर यह कार्य करेंगे। प्रश्न पत्रों की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्न पत्रों की जांच गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर की जाएगी। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संग्रहित करना है। आपको प्रपत्र 1 पर जानकारी भर के शाला स्तर पर संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था, तो आपकी परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद क्या होगा? कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल RSK, यहाँ पर विशेष हम जानते हैं सभी कि RSK पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के हमने बच्चों के अंक, ग्रेड वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट लास्ट ईयर भी किया था कि व्यवस्था, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त, अशासकीय अनुदान प्राप्त और डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा संचालन की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2023-24 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के विद्यार्थियों का पंजीयन भी पोर्टल पर किया जाएगा। जैसा कि लास्ट ईयर पंजीयन किया गया था, उसी प्रकार से इस साल भी पंजीयन किया जाएगा। बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए गए हैं। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच समस्त शालाओं द्वारा 20/10/2023, यहाँ आपको डेडलाइन दी गई है 20/10/2023 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात RSK.in पोर्टल पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाएगी और वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार लिया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है RSK के द्वारा कि 20% भाग, मान लो किसी बच्चों को 100 नंबर आते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के 100 का 20%, 20 नंबर जाकर सीधे वार्षिक परीक्षा में ऐड हो जाएंगे। तो 20% अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। मतलब आपको तो फुल नंबर वहाँ पर जो भी दिए हैं वो चढ़ाना है, स्वतः ही सॉफ्टवेयर वहाँ पर उसको 20% में कन्वर्ट करके जहाँ भी ऐड करना है जिस प्रकार से, उस प्रकार से वहाँ पर वार्षिक परीक्षा में वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शासकीय शालाओं हेतु बजट का प्रावधान। तो यह बजट का प्रावधान किया गया है जो कि प्रतिभा पर्व मद से यह सारा कार्य किया जाएगा। उक्त के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं तक दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद एक यहाँ पर IMP पॉइंट दिया गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाएगा।
ठीक है, तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चों को आपको उपचारात्मक शिक्षण देना है, रेमेडियल क्लास लगाना है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लगाना है और कैसे भी करके पढ़ाकर उनकी दक्षता को ठीक ठाक करना है और वार्षिक परीक्षा तक आपको उस बच्चे को कंप्लीट भी करना है ताकि वो दोबारा ई ग्रेड में नहीं आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट दिया गया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में। मान्यता प्राप्त शासकीय शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन करने का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। तो यह इस प्रकार से आरएस के द्वारा दायित्वों का निर्धारण भी किया गया है। अब यहाँ पर टाइम टेबल आ जाता है आपका। समय सारणी दी गई है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 हेतु समय सारणी। तो यहाँ पर क्लास 4th के लिए पहला पेपर 9/10/2023 से स्टार्ट होगा। तो पहला पेपर प्रथम भाषा हम जानते हैं कि हमारी हिंदी होती है, और यदि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ही हिंदी होती है, और यदि अन्य भाषा के हैं तो वो एक विषय अलग है, लेकिन जनरली सब हिंदी माध्यम में हैं। तो यहाँ पर हिंदी ही प्रथम भाषा होती है। मंगलवार 10/10/2023 को द्वितीय पेपर उनका गणित का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गणित का, और 11/10/2023 बुधवार को द्वितीय भाषा में अंग्रेजी रहती है, तो अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर बात की गई, तो अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए नहीं, तो यहाँ पर हिंदी माध्यम वालों के लिए दूसरी भाषा अंग्रेजी होती है। और उसके बाद 12/10/2023 को पर्यावरण अध्ययन का पेपर हो जाएगा, और शुक्रवार 13/10/2023 को अतिरिक्त भाषा का पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद 5वीं का यह विशेष है। प्रथम भाषा आपकी हिंदी का पेपर हो गया, यहाँ पर गणित हो गया दूसरा, फिर यहाँ पर इंग्लिश हो गया, और यहाँ पर पर्यावरण हो गया, सेम ही है यहाँ पर। इसके बाद क्लास 6, 7 और 8 का समय यहाँ पर दिया गया है। समय आपका दोपहर 2 से 4:30 तक है, और इनका समय 10 से 12:30 तक है। मतलब प्राथमिक के पेपरों का समय 10 से 12:30 तक दिया गया है 4 और 5 के लिए, और 6, 7, 8 का समय दोपहर 2 से 4:30 तक दिया गया है। क्लास 6 का पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर गणित का होगा, तीसरा पेपर अंग्रेजी का होगा, चौथा विज्ञान का होगा, और 5वां पेपर तृतीय भाषा आपकी संस्कृत होती है, और उसके बाद लास्ट में सामाजिक विज्ञान का होगा। 7वीं में पहला पेपर हिंदी का है, दूसरा गणित का है, तीसरा इंग्लिश का है, चौथा विज्ञान का है, 5वां संस्कृत का, और छठा सामाजिक विज्ञान का है। इसी प्रकार से यहाँ भी हिंदी है 8वीं में, और गणित है, और इंग्लिश है, और विज्ञान है, और संस्कृत है, और सामाजिक विज्ञान है। इस प्रकार के आपके पेपर होना है। यह समय सारणी भी जारी कर दी गई है। और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखन अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन होने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बाद अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट 2023-24 समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के लिए विशेष रूप से यह आपको एक मोटे तौर पर ब्लूप्रिंट दी गई है। पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल क्लियर कि 60 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर एक एक नंबर के 5 MCQs, तो कुल मिलाकर ये हो गए आपके 5 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स, यह भी आपके एक एक नंबर का होंगे, तो यह भी होगा आपके 5 नंबर। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 2-2 नंबरों के, तो 6 दूना 12 नंबर के ये हो गए। उसके बाद आपको दिए गए हैं शॉर्ट आंसर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो 6 के 3 अंक, 6 या 18 अंक इसके हो जाते हैं। और यहाँ पर लार्ज आंसर आपको 4 दिए गए हैं और 5-5 नंबर के दिए गए हैं, तो 5 चौको 20। तो कुल मिलाकर यह आपके 60 नंबर हो जाते हैं। 5 5 और 5 10, 12 22 और 8 30 और 10 40 और 20 60। कुल मिलाकर यह नंबर हो जाते हैं आपके 60 नंबर। उसके बाद प्रश्न पत्र की संरचना स्वरूप अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर प्रारूप भी दिया गया है, इसी को यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यह आपके दिशा निर्देश कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप कि यह आपको बिल्कुल क्लियर समझ में बात आ गई होगी और आपको परीक्षा किस प्रकार से लेनी, किस प्रकार से तैयारी करनी है, और आपके जितने डाउट थे वे सब यहाँ पर क्लियर भी हो चुके होंगे। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।